सबका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक मेरे ख्याल से 30 है। आज 30 सितंबर 2022, पाँचवा दिन नवरात्रि पूजन का, नवरात्र महोत्सव का, पांचवी माह जिसे कहा जाता है, और 4 दिन। कर्मा इज अ बीच, मैंने पहले भी कहा था, कर्मा इज अ बीच। तुम जो बोओगे वो मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ? कल मैंने डाला था इसके बारे में। हिसाब होगा। जो मेरे से नड़े हैं उनका हिसाब होगा। ऊपर वाला बराबर लेगा, डिवाइन बराबर लेगा। तुमको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है, मगर ऐसा है भाई साहब। हम कौन है आप लोगों को नहीं पता। हम आपको फिर भी हिंट दिए कि हम कौन है, क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे। ये हमने हिंट दिया आपको। लोगों को लगता है मजाक है। कल कुछ थे राजस्थान के लड़कों ने फ़ोन करके मुझे गालियाँ दी। तुम्हारी गाड़ बचा ली हमने, हाँ? तुम्हारी जान बचाई हमने। पनीर टिक्की के साइड इफेक्ट बताए। किसको पता थे भारत में? किसी को पता नहीं थे। हाँ? आके रोज आके एक एक घंटा आके 2 साल मैंने 2020 से लेके 2021 पूरा है, रोज आके आपको साइड इफेक्ट समझाए। हाँ? तब आपकी जान बची। और तब अब जब बच गए हो, हाँ? अब तुम हमको आके गालियाँ सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि और यूट्यूबर तुमको आके समझाएगा, कुछ तो बोलेगा, उसके इन्फ्लुएंस में आके तुम हमको ये करेंगे। वो हिसाब होगा। मैंने बोला था मेरी एक रजिस्ट्री है, मेरी एक जगह है, उसको मैं खरीद रहा हूँ, जिसने एक बंदे ने मेरे को फंसाया उसमें अंदर। तो हमने परसों उसका, पापा ने, भाई ने मिल के उसका पेमेंट दे के उसको हमने क्लियर कर दिया। भाई तुम तुम्हारे घर जाओ, हम हमारे घर बोला। खत्म। मैं मेरी तरफ से मैटर क्लोज। कल वो सामान लेने आए, उनका सामान लेके जाओ बोला। मेरे को कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जो लेना है सब लेके जाओ तुम्हारा तुम्हारा। कोई मैं ये रखा वो रखा कुछ नहीं रखा, जो चाहिए वो लेके जाओ। मेरे एक फॉलोअर है जो मेरे यूट्यूब देखते हैं, और वो औरंगाबाद के बहुत फेमस डेंटिस्ट है, डॉक्टर दीपक सूरी सर। बाजू में ही उनका जो है, अभी मैं आपको ऐसे यहाँ से दिखा सकता हूँ। वो जो कार खड़ी है ना, वो जो कार खड़ी है, वो कार, वहाँ पे उनका क्लिनिक है। वहाँ पे उनका क्लिनिक है। मैं उनका प्याट सिर्फ नेम प्लेट देखी थी 12 सालों से, कभी उनसे मिला नहीं हूँ। वो कल मेरे कैबिन में फर्स्ट टाइम वो आए। और उनका, वो जो थे जिनसे मैंने रजिस्ट्री करा के लिए, उनका क्या था मुझे पता नहीं, झगड़ा। उनकी बाती हुई, कुछ तो भी हुआ। कॉलेज, वो कॉलेज में जब थे तब का उनका कुछ तो भी था, उनको फेल किया था कॉलेज में कुछ तो भी। ये जब एचओडी थे डॉक्टर करण दिगर, और वो बाची हुई हमने। अब मैं तो पहली बार मिला, मुझे पता ही नहीं था ये कौन है। वो आते ही बोले कौन है ये, मैं बोला मुझे नहीं पता कौन है ये। तो डॉक्टर शेलार बोल के मेरे दोस्त थे बाजू में, डेंटिस्ट सर, उन्होंने पहचान करा कि सर ये डॉक्टर सूरी साहब है। बोला हाँ सर, आपका नाम सुना है, अच्छे फेमस प्रैक्टिशनर से। मैंने कहा ना, कर्मा इज बीच। जो बोया था उस बंदे ने 35 साल पहले, उसके स्टूडेंट ने उसे कान के नीचे बजा दी। मैं कहा जो बंदा मेरे को तकलीफ दे रहा है, डिवाइन हमारे साथ है, कैसे हिसाब होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे तकलीफ हुई मेरे दिल से, जो था वो हो गया। हिसाब होगा। जिनपिंग का हुआ, ये भी ये कल हुआ, ये बाकी सबका भी होगा। जैसे इसके उसके पुराने ऑफिस में घुस के उसको कनपट्टी मारी, वैसे ही जो जो अभी चल रहे हैं। अभी तो नवरात्रि खत्म नहीं हुई है, 6 तारीख को जजमेंट डे है। हाँ?
अभी जजमेंट डे स्टार्ट नहीं हुआ है और हम अभी जो है खामोश बैठे हैं। आप देखिए राकेश शर्मा जी वीडियो नहीं डाल रहे, मैं भी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। मैंने आज का वीडियो तो सिर्फ यही था कि ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था कि हिसाब होगे। तुमको लगता है कि नहीं होगे, तुम अंधेरे में हो, अंधेरे में रहो, मगर हिसाब सबके होगे। जजमेंट डे आने वाला है 6 तारीख से। साल भर जो है अगला पूरे हिसाब ही चलने वाले हैं, सारे हिसाब ही चलने वाले हैं, सबके होंगे। देश वापस लिया जाएगा, जैसे इटली में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। देश इन इल्यूमिनाटी के पपेट लोगों से वापस लिया जाएगा। जो भी पॉलिटिशियन बैठे उनको लगता है कि हम ही सत्ता में और हम ही आएंगे और हम करेंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। जब प्रकृति अपने हाथ में लेती है ना, और जब अवेकनिंग हो जाती है, तो प्रकृति खुद उसके हिसाब से मैनेज करती है। पॉलिटिशियन धड़े के धड़े रहते दिखते जाएंगे, खड़े खड़े फैली फ्लाइट पकड़ के भाग भी जाएंगे कुछ कुछ, स्विस बैंक का पैसा बचाने के लिए। मगर आज जागतिक हृदय दिन है, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आज जागतिक हृदय दिन है, आज जागतिक हृदय दिन है, हार्ट डे है। और अब जो है हार्ट अटैक्स की इंटेंसिटी और बढ़ेगी। भारत के पंतप्रधान कहाँ बिजी है? भारत के पंतप्रधान बिजी है खेलों में। जब ओलंपिक चालू हुआ था, जब यूरोप जो है फॉल डाउन हो रहा था, जब यूरोप पतन पे जा रहा था, तब वहाँ का जो राजा था उसने ओलंपिक गेम स्टार्ट किए थे। जब लोगों को खाने को नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे, तो उन्होंने लोगों को मैराथन दौड़ाए। तो जब लोग परेशान थे, उन्होंने ग्लैडिएटर खिलाए, लड़वाए थे लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए। उसी तरह से तुम लोग बिजी हो हिंदू मुस्लिम में। पीएफआई कोई इशू नहीं है, वो जान बच के आप लोगों को डाइवर्ट करके रखने के लिए चल रहा है। ये आप लोग डाइवर्ट हो रहे हो, डाइवर्ट करके रखना है आपको। आपकी महंगाई बढ़ रही है, अब बेरोजगारी बढ़ेगी। 2 दिन में भारत के लगभग 5,000 करोड़ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट चली गई वापस। अब जो आईटी सेल वाले जो अभी वो मजे कर रहे थे ना, सबसे पहली नेक्स्ट अगर कोई चलेगी कुराड़ी तो आईटी वालों पे चलने वाली है। जो मजे करना है कर लो। ब्रिटेन अगले कुछ दिनों में बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा। पाकिस्तान हो चुका है, बांग्लादेश हो चुका है, नेपाल हो चुका है, श्रीलंका हो चुका है। ब्रिटेन जल्द ही बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देगा। जब सोचो ब्रिटेन बैंकरप्ट हो जाएगा, जो देश पूरी दुनिया पे 300 साल राज कर रहा था, सोचो वो देश जो 300 साल राज कर रहा था, वो अगर बैंकरप्ट हो रहा है, हा? जिनकी तीन चार चार पुश्ते भारत पे राज कर रही थी, वो अगर बैंकरप्ट हो रहे, तो तुम हो क्या? तुम्हारे पास क्या है? ये सारी चीजों पे आपका ध्यान नहीं रहे, इसलिए वो क्रिकेट, वो आईपीएल और वो जानबूझ के वो खेलों का प्रोग्राम्स ये चलाए जा रहे हैं। वैसे आप डिस्ट्रैक्ट है, वैसे आपको लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को इस बारे में इंटरेस्ट है, उसने क्या क्या, उसने क्या क्या, डॉक्टर जगदीश क्या कह रहा है किसके बारे में, और वो क्या कह रहा है किसके बारे में, किसकी क्या क्या कर रहे हो। खुद की देखो, खुद की देखो, खुद की जान बचाओ। अपनी अपनी लाइफ, अपने अपने बच्चों को देखो। अभी तुम्हारे यहाँ पे रिसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इन्फ्लेशन तुम्हारे यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। अमेरिका की हालत देखो, सब कुछ जो है रैक्स खाली हो चुके हैं, वॉलमार्ट बंद होने वाला है।
सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से द बिग रीसेट पूरा सेट हो चुका है। अभी अपने यहाँ पे तूफानों का दौर शुरू नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ बरसातों का दौर चल रहा है। अब जो है वो अर्थक्वेक का स्टार्ट होगा अगले साल 2023 में, तूफानों का रहेगा। सारे देश तूफान में भिड़ चुके हैं, भारत अभी आया नहीं तूफान के चक्कर में, अभी आएगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। 2025 का भविष्य मैंने पहले ही बताया है। हाँ, अनाज भर के रखे हैं, संभल के रखिए। बहुत बड़ी महंगाई, बहुत बड़ा दौर महंगाई का जो है वो आ रहा है। आज बहुत कम लोग आए हैं, 100 भी लोग नहीं आज। चलो अच्छा है, हमें फालतू के लोग नहीं चाहिए, गिने चुने चाहिए जिन पर हमारा भरोसा है। क्योंकि लेके जाना है गिने चुने लोगों को, 130 करोड़ को पूरा लेके नहीं जाने वाले हैं। पुतिन, गौतम पंडित, यही कमेंट तूने 10 बार कर दिया है। कोई कुछ जीतने नहीं वाला है, टाइम पास चल रहा है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम बेवकूफ बन रहे हो। विल बोहेमियन ग्रेव सर्वाइव इन फ्यूचर, उसी के लिए तो सारा झगड़ा चल रहा है भाई साहब, उसी के लिए तो सारा झगड़ा चल रहा है। बोहेमियन ग्रेव के खिलाफ तो सब कुछ चल रहा है। ये जो 7 साल है ना, 2022 6 अक्टूबर 2022 से लेके जो अगले 7 साल है, ये सारी लड़ाई उसी की तो चल रही है। इसीलिए तो कल की आ रहा है, आ चुका है, जो कल की आ चुका है वो उसी लिए तो आया है, उस लड़ाई के लिए तो आया है, उस कल की महाभारत के लिए तो आया है। फूड क्राइसिस कब तक चलेगा? ये चलते ही रहेगा भाई साहब, अब नहीं रुकने वाला, ये चलते ही रहेगा, अब ये नहीं रुकने वाला है। फूड क्राइसिस है तो मतलब आएगा तो ये चला भी जाएगा नहीं, ये चलते ही वाला है। अब बरसातें रुकने नहीं वाली है, साइक्लोन रुकने नहीं वाले, अर्थक्वेक रुकने नहीं वाले हैं, ये चलती ही रहेगी। मैंने कहा था आपको, एक किसान को पकड़ो, उसको बोलना भैया 1000 रुपये रख, और अगले साल का जो आएगा गेहूँ ज्वारी बाजरा वो मेरे लिए एक गोनी गोनी भर के वो निकाल के रख बाजू में। चाइना प्रेसिडेंट को क्या हुआ, अलग अलग यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट चलता है, जाके उनसे पूछ लीजिए, मेरे पास ये नहीं है। मेरी फेवरेट बुक, मेरा फेवरेट चखना, मेरा फेवरेट अचार, मेरा फेवरेट ड्रिंक, मेरा फेवरेट नॉन वेज प्लेट, ये पूछने के लिए आती है क्या तुम यहाँ पे? ये बोलने के लिए आता हूँ कि मैं यहाँ पे? लेट इट बी, चलते वाला एंटरटेनमेंट चल रहा है, अभी भी कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट चल रहा है। वो जो मोबाइल नंबर डाला है मैंने फेसबुक पे, मेरे बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है, उस बंदे को जरा फोन करके उसको अच्छे से जरा समझाइए, जरा उसकी माँ बहन का उद्धार करके उसको समझाइए, बाप ने पैदा किया तो कुछ कर इस जिंदगी का, और तेरे से कुत्ते कितने आते हैं और मर जाते हैं, कुछ फर्क नहीं गिरता है। वैसे भी 100 करोड़ वैसे भी जाने वाले हैं, तो उसमें तू रहेगा तो कुछ उखाड़ नहीं लेगा। साउथ इंडिया का क्या हाल होगा? साउथ इंडिया नहीं रहेगा। साउथ इंडिया का मैक्सिमम रीजन जो है वो सुनामी और अर्थक्वेक में बहुत सा डैमेज होने वाला है। जो मिडल साउथ इंडिया है, मिडल वाला, समुद्र से 150-200 मील अंदर वाला, वो बचेगा। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले 2030 तक होने वाले इस 8 सालों का जो पीरियड है, 7-8 सालों का। टेररिस्ट बेरिस्ट कुछ नहीं बड़ी है, देखो भाई साहब, सब टेररिस्ट बेरिस्ट सब फंडेड रहते हैं, ये ईसी बीसी सब सीआईए का फंडेड है। ये नक्सल बिक्सल सब कुछ जो रहते हैं वो
आता कहाँ से उनके पास पैसा, असला कहाँ से आता है? कहीं से ना कहीं सपोर्ट होता है। जाके एक बार वो सरफरोश पिक्चर देख लीजिए, समझ जाएंगे आपको। इसलिए मेन ध्यान रखो, आंदोलन कब है, कहाँ होगा, किधर है, कहाँ है। जी बिल्कुल, 70 ईयर्स का टाइम ही रहेगा, ऐसे रहेगा। एक एक दिन इतने बड़े मुश्किल से गुजरेंगे, एक एक दिन इतने बड़े मुश्किल से गुजरेगा आपका कि बच गए भाई साहब, जिंदा है, बस यही बोलोगे। तुम्हारे चाचा को कुछ फर्क नहीं गिरेगा। चाचा अपने मस्त मौजी है, 2 महीने हैं उनके पास, जो करना है कर लो, 2 ढाई महीना है। प्रणाम प्रणाम रंजन दास जी। कल किसी ने तो गिफ्ट भेजा है, वो आज मिला मुझे, कल ही मिला था एक्चुअली, बोलना भूल गया। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। सर आपने बताया नहीं, गोल्डवाना लैंड में लैंड लैंड वैल्यू क्या रहेगी? यू ओन नथिंग, यू विल बी हैप्पी। प्रज्ञेश जी, मैंने कहा ना, ये जो है ना पंत प्रधान नहीं है, हमने एक एंटरटेनमेंट पैकेज लिया है। हमें एंटरटेनमेंट पैकेज लिया है, वो एंटरटेनमेंट चल रहा है, बस देश नहीं चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है। मैंने कहा ना, जो है जैसा है, बस आराम से बैठो। 3+2G 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, कल से, कल से। सर फक्त इंडिया रहेगा क्या? नहीं, इंडिया रहेगा, पर इंडिया ज्यादा करके रहेगा। जब पूरी दुनिया में 65 60 65 70 करोड़ बचेंगे और इंडिया में अकेले 33 करोड़ बचेंगे, तो मैक्सिमम इंडिया बचेगा ना, बाकी का भी बचेगा, पर इंडिया मैक्सिमम बचेगा। हरियाणा, पंजाब, किसी का कुछ नहीं है। बाढ़, बरसात, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, सब उलट पुलट होने वाला है भाई साहब। अंबानी अदानी को छोड़ेंगे नहीं, नंगा करके मारेंगे। जैसे कल क्लिनिक में हिसाब हुआ ना भाई, डिवाइन ने किया ना हिसाब, वैसे उनका भी होगा। जहां से भाग के भी जाएंगे ना, अब जैसे मल्ल्या विल्ल्या भाग के गए ब्रिटेन में, वहां से पकड़ के लेके आएंगे यहाँ पे। एक एक पैसा भारत का जो लूटा गया है वसूला जाएगा। तो बस सही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओमकार मेहता जी, मेहत्री जी, इमाम मेहंदी कल की सेकंड कमिंग, मैत्रेय, आपको जो नाम देना है आप दीजिए। तो जिस धर्म में जिस नाम से उसको बुलाता है, उसी उसके नाम से हिसाब से उसको लिखा जाएगा। क्योंकि आपको थोड़ी पता है, जब महाभारत हुआ तब कुछ थोड़ी पता था अर्जुन को थोड़ी पता था कुछ को ने। हाँ, जब जीसस आए थे तो लोगों को थोड़ी पता नहीं जीसस है। उनके बाद में 70 80 सालों बाद, आई एम साउंड टायर्ड, टायर्ड पर नहीं बोल सकता मैं। कान इतना करने के बाद भी है ना, लोग एंटरटेनमेंट करके सुनते हैं और उनके एंटरटेनमेंट के लिए हमें गालियां देते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट आती है। सॉरी, कैमरा हिल गया। इरफान शेख अपना इलाज करवाए, मैं करूं क्या, लोगों को बोल रहा हूं तुम? देखो मैं ना आ, तब से लड़ रहा हूँ जब यहाँ बहुत से लोग सोए क्या है, पैदा भी नहीं हुए होंगे आज, 19 20 साल के जो है,
तो वो तो पैदा भी नहीं होंगे तब से मैं लड़ रहा हूँ। जो आज 25-26 के, तो वो चड्डा पहनते थे तब से मैं लड़ रहा हूँ। जनता सरकार मोर्चा 16 अक्टूबर को पूरे हरियाणा के स्टेट मीटिंग में आपको आमंत्रित करता है डॉक्टर साहब। ओके, पर मुझे एसएमएस दीजिए एड्रेस। मैं 16 इयर्स का हूँ। अंश दिखता है 16 इयर्स का हूँ, ठीक है। मैं जागा तो हो रहा भाई, टीका तो नहीं लिया ना, 15 साल के आगे को, 12 साल के आगे को टीका लगवाया है, टीका तो नहीं लिया ना अंश। हाँ? पनीर टीका मुळे साइड इफेक्ट दिसायला लागले आहेत। राजस्थान सेफ है क्या? कल जिसने फोन किया था ना वो राजस्थान का था। राजस्थान इज नॉट सेफ प्लेस। मैंने कहा ना, सबका हिसाब होगा। तो जिसने किया, जिसने मुझे कल कमेंट, कल फोन करके जो गालियां दी, तेरा भी हिसाब होगा, टेंशन मत ले। जहाँ पे खड़ा होगा ना, साले ऊपर से तेरे को ऊपर भी गिर जाएगी वो बिल्डिंग। बचने का तू बच गया हमारे पनीर टिक्के से, इससे नहीं बचेगा। टीका नहीं लिया, अच्छी बात है। अब पढ़ाई कर, ध्यान दे पढ़ाई पे, क्योंकि जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे भी जाना है, वहां पे नॉलेज तो लगेगा ना, नॉलेज तो लगेगा ना। भले ये रोबोटिक्स लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, मगर आदमी तो लगेंगे ना सुपरविजन और इसके लिए। डॉक्टर साहेब मागच्या आठवड्यात मित्र कार्डियक ने लगेच पेला। अरे रे, मैंने कहा अपना दिल लेना, अपना दिल, विशाल पाटिल जी अपना दिल स्ट्रांग कर लो। लोग मरते हुए तुमको देखना पड़ेगा, कंधों पे तुम्हें ही लेके जाना पड़ने वाला है। नवंबर में न्यूक्लियर अवाम, कुछ नहीं पड़ेगा भाई साहब, क्या यूट्यूब यूट्यूब आके आपको फॉलोअर्स आपको फेविकॉल की तरह चिपके हैं सर। धन्यवाद। मैंने कहा ना, जो हमारे साथ रहेगा, अपडेटेड रहेगा, इन्फॉर्म आपको देता, जितने पास मेरी है मैं देता रहूंगा। डाटा साइंस का जॉब रहेगा, रहेगा फ्यूचर में रहेगा डाटा साइंस। आई एम ऑर्गेनिक फार्मर्स, अपना सिर संभाल के रखिए सर। ओडिशा का क्या होगा गुरुजी? ओडिशा पूरी जगन्नाथपुरी जाने वाला है। एक्चुअली जगन्नाथ महाराज तो धाम छोड़ के चले गए हैं। म्यांमार में भूकंप आया 6++ रिक्टर स्केल का। ओके, नहीं मैंने देखा नहीं आज। जनता सरकार मोर्चा 16 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में स्टेट मीटिंग में आपका आमंत्रित करती है डॉक्टर साहब। पैंडमिक किलर जी, मुझे आप फ़ोन कीजिए या फिर टेक्स्ट मैसेज में मुझे बात कीजिए, कहाँ है, कब है, किधर है। गुजरात सेफ नहीं है भाई साहब, गुजरात सेफ नहीं है। समुद्र कोस्टल लाइन कोई सेफ नहीं है, समुद्री तटवर्ती रीजन कोई सेफ नहीं है। 150 माइल जो है वो सेफ नहीं है। सर फॉरेन स्टडी करने जा सकते हैं क्या? वापस कौन लाएगा तुमको? हाँ? प्लेन को लटक के आएंगे, जैसे अफगानिस्तान में लोग प्लेन को लटक के गए थे, ब्रिटेन अमेरिका जा रहे थे, वैसे प्लेन को लटक के आएंगे, कौन लाएगा तुमको? कौन किधर जा रहा है, अपना कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहेब 3+2G चे हार्ट अटॅकचे धोके वाढतील का? विनीत गायकवाड जी, यार इसको समझाओ यार कोई तो भी। 2.5 साल से मैं क्या कीर्तन कर रहा हूँ यहाँ पे। टीका है सर, हम आपसे कांटेक्ट करते हैं जनता सरकार मोर्चा जी। जय, मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप मुझे आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFC कोड है SBIN 00107991।
फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9096289202। 27,000 कुत्तों को मायक्रोचिप वेनेझुela में लगाई आहे. मैंने नाही देखी यार न्यूज. मी लस घेतली नाही, मला वॅक्सिन घेतलेली आहे. वेडे समजतात म्हणतात, आम्हालाच काहीच झालं नाही. हर कुत्ते के दिन आते हैं बोलना. वेट फॉर युअर टर्न. वी अप्रिशिएट युअर ग्रेट वर्क. थैंक यू. बीना टीके. उसका जवाब आप उसी से पूछो यार, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता. 3+2G हे कोणत्या कंट्रीमध्ये सुरू आहे? रवि कुमावत, आप बहुत लेट चल रहे हो, और जो लेट चल रहे हो उसको हमारे गले का हम जो है ना ओढ़ना नहीं समझते. जाओ अपना अपना नॉलेज खुद जाके लेके आओ. सर मेजर सोलर फ्लेयर जनरली 11 ईयर्स में होता है और एक्स क्लास फ्लेयर्स 2012 में हुआ था, वो इस हिसाब से 2023 में होना चाहिए. अंश सिंह, जो एक्स क्लास सोलर फ्लेयर ब्लास्ट होता है 1, 2, 3, 4 किस लेवल के? मैंने कहा आपको भूकंप होते हैं पृथ्वी पे, हर रोज होते हैं, 2, 4, 5 रेक्टर स्केल के, आपको पता भी नहीं चलता है. हर 1.25 लाख साल बाद, सॉरी हर 25,000 साल बाद जो है वो एक्स क्लास जो है 100x लेवल के आगे के भूकंप होते हैं, सोलर फ्लेयर ब्लास्ट होते हैं, और जिसकी वजह से भूकंप होते हैं, और तब युग युग परिवर्तित होता है. कोई भी सेफ नहीं है, सब बचने आए हैं, युद्ध किसी को नहीं करना है. सही बात कही है मैंने आपको. सर बैंक में पैसे रखे क्या? देखो पूरा मत निकाल लो, कल जाके मोदी बोलेगा हो गए नोटबंदी, क्या कर लोगे? फिर लाइन में लोगे पैसे भरने के लिए. 200 गुना हार्ट अटैक इंक्रीज हो गए हैं लास्ट 3 महीनों से. अलीना देशमुख मैडम, लोग अभी भी कह रहे हैं किधर है मौतें, किधर है मौतें? कोई नहीं मर रहा है. ये डॉक्टर जगदाळे को ही लगता है कोई लोग मर रहे हैं. मैंने कहा रुको रुको, दिखेंगे, अभी भी नहीं दिख रहे, रुको रुको, दिखेंगे दिखेंगे. तांडव देखने का था, वो भी देखोगे, अभी तो शुरुआत हुई है. एलियन स्पेसशिप भी देखनी है, रुको, दिखेगी. अभी कुछ कुछ लोगों को दिख रही है, सबको दिखेगी, सबको दिखेगी. गड़बड़ नहीं करना, सबको दिखेगी, आराम से दिखेगी. राणा चौहान जी, ये आप देख रहे हैं, बस कुछ है ना गधे, उनको लगता है नहीं मर रहा है कोई. चोजन वन आस्किंग मनी. भाई साहब क्या है, सुदामा जो था ना, वो श्री कृष्ण का बहुत अच्छा दोस्त था, मगर वो बहुत बहुत ही नेक और स्ट्रेट फॉरवर्ड था. तो हम भी है ना, हम भी हमने आज तक कभी बेईमानी से नहीं कमाया. मेरी खुद की प्रैक्टिस जो थी, जनरल प्रैक्टिस, 2011 में मैंने वो बंद कर डाली, क्योंकि मुझे वो जो सेटिस्फेक्शन चाहिए था प्रैक्टिस में वो नहीं मिला. तो मैं प्योर होम्योपैथी फिर 2011 में मैंने स्टार्ट की. 2011 से लेकर आज तक मैं प्योर होम्योपैथी करता हूँ. फर्क इतना है कि आप लोगों के पास आके रोज ये जो मैंने दिया है ना नान, तो इसका असर थोड़ा हमारे प्रैक्टिस पे भी पड़ा है. क्योंकि मैं अगर यही चीज आके 2 साल अगर जाके सिर्फ मेरी प्रैक्टिस में ही अगर रोज आके एक ही बात बोलता था कि देखो मेरे पास मैं किडनी फेलियर ठीक करता हूँ, मैं हार्मोन डिसबैलेंस जो है वो ठीक करता हूँ, मैं पीसीओडी ठीक करता हूँ, मैं
आपके सोराइसिस ठीक करता हूँ, मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक करता हूँ, लंबा डिस्क प्रोलैप्स में ठीक करता हूँ, 3rd डिग्री प्रोलैप्स भी रहा तो भी ठीक करता हूँ मैं। यही चीज़ें अगर मैं रोज आके मेरे पूरे केसेस जो है, मैंने अब तक जो 15-16 हज़ार केसेस जो मेरे ठीक किए हैं ये 13 सालों में, वो आके अगर बोलता था तो डेफिनेटली मेरी प्रैक्टिस जो है, मेरी प्रैक्टिस पे और ग्रो करती थी। मगर मैंने चॉइस किया लोगों को जगाना, मैंने चॉइस किया लोगों को जगाना, ना कि मैंने धंधा करने का सोचा कि आके लोगों को रोज मेरे प्रैक्टिस के बारे में बताते रहो बताते रहो बताते रहो। मेरे 6 क्लिनिक थे, औरंगाबाद में 2 क्लिनिक थे, वैजापुर में एक क्लिनिक था, पंढरपुर में एक क्लिनिक था, दौलताबाद पे एक क्लिनिक था, बजाज नगर में एक क्लिनिक था, नासिक में एक बार विजिट जाता था, 15 दिन में एक बार विजिट करने जाता था। ये सारी चीजों को मैंने जब वो बंद किया, और क्या है, अब जब तक चलना है, जब तक करना है, तब तक तो पैसा लगेगा। तो इसलिए जब तक चलना है तब तक पैसा लगेगा, इसलिए हमने मांगा। और ये चीजें आज जो कह रहे हैं ये 2018 से 2020 तक, जब तुम मुझे जानते नहीं थे, तब तक मेरे खुद का लगभग एक 2.5-3 लाख रुपए है ना, ये सिर्फ सरकार को लेटर लिखना, उसको स्पीड पोस्ट में, एक एक स्पीड पोस्ट डालने को 75 रुपये लगते हैं, और एक एक डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स करने को लगभग 150 रुपये लगते थे। और एक लेटर जो है मैं कम से कम 25-26 मंत्रियों को, महास्टेट के और सेंट्रल के भेजता था, और एक लेटर कम से कम 2-3 बार भेजना पड़ता है रिमाइंडर के लिए, तब जाके आपका वो केस स्ट्रांग होता है। तो ऐसे मैंने 2.5-3 लाख रुपए, मेरे दोस्तों को पता है यार विलास तू पागल है क्या यार, तू कितना पैसा यहाँ पे डाल रहा है, क्या मिलने वाला है तुझे रिटर्न, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो ये हुआ। और जो कहते हैं कि डॉक्टर जगदाड़े को ये चाहिए, तुम देते कुछ नहीं हो। मेरे को एक्सपोज किया, किसी के गांड में दम नहीं मेरे को एक्सपोज करने के लिए। वो खुद का एक्सपोज हो चुका है, उसको क्यों 3-3 वीडियो डालने पड़े। खुद एक्सपोज हो चुका है वो, उसका उसका देखेगा, मुझे कुछ एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है। जब वो बच्चा था चड्डी पहनता था तब से हम काम कर रहे हैं। आज उसका जवाब वो लोगों को दे कि वो दुनिया घूम के आया है, तो बिना पढ़ने के सर्टिफिकेट के दुनिया घूमने कैसे गया, वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। भाई साहब मेरी उम्र है ना आज 38 साल है, और वो जो बच्चा है ना वो आज 24 साल का है। वो कौन ये आ, सचिन वाराणसी जी, मैंने कहा ना ये लोग है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए इनको, इसने क्या कहा उसने क्या कहा, और ये उसमें सक्सेस हो रहे हैं। हम लोगों की जो इंटेंसिटी है आपको आके समझाने की, बताने की, वो जो है ना दिल से हमारा जो था, नहीं नहीं यार रोज आके लोगों को समझाना चाहिए। यार ये लोग है ना आ, इनको ऐसे ही लोग चाहिए तो ठीक है, क्या पता है उसको, जाके पूरा डिटेल पूछो। हमें कुछ उसका लेना देना नहीं, उसका कर्मा वो देख लेगा। उसका हिसाब भी होगा, उसका हिसाब भी होगा। उसको लग रहा होगा नहीं छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मेरा नेचर अब तक पता नहीं चला है, मेरा नेचर पता नहीं चला है। अभी क्या है, ये टाइम नहीं है, ये टाइम जो है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है, हमें नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। ये पॉजिटिव मुझे खुद पॉजिटिव एनर्जी का आपको ये 4 दिन बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो आने वाला पीरियड है वो बहुत नेगेटिव आने वाला है, बहुत एक्सट्रीम
बहुत एक्सट्रीम टाइम पीरियड आने वाला है, तुमने ज़िंदगी में देखा नहीं ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेडिटेट करो ये नवरात्रि में, ये इसलिए कह रहा हूँ, बहुत एक्सट्रीम बैड पीरियड आने वाला है। और ये मेरे फॉलोअर्स के लिए है, जो उसके फॉलोअर्स है, जो अदर लोगों के फॉलोअर है यूट्यूबर्स के, वो चले जाए यहाँ से, मेरी बातें ना सुने। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के लिए है, ये उन्हीं के लिए है। हाँ, ताकि आप लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, वो उन्हीं के लिए ये सारी बातें हैं। जो मेरे फॉलोअर नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं आपके लिए आया नहीं हूँ। मैं भगा दिया उसको ब्लॉक कर दिया चलो भगा दिया। जो भी अदर के हैं लोवर्स, प्यारे प्यारे बच्चे, उधर ही तुम्हारी माछू दाओ, इधर नहीं आने का। नहीं, उसको भगा दिया मैंने, उसको भगा दिया। मैं आता नहीं हूँ, जब मैं आता हूँ ना, मेरा औकात है गांड मार डालता हूँ मैं उसका। उसकी भी मारने को टाइम नहीं लगेगा, उसका टाइम अभी नहीं है। अभी मेरा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ अभी ये दसरे तक चल रहा है। मेरे को फोन करते, इस पे बात करे, उस पे बात करो, मुझे किसी पे अरे इनका पता नहीं, इनको पता, कुछ नहीं पता है इनको। हमारे वीडियो सुन सुन के, हमारे वीडियो का कंटेंट चुरा चुरा के वीडियो डाले। क्या पता है उनको, कुछ नहीं पता है उनको। सरकार के खड़े किए हुए पपेट है, इसलिए उनके चैनल डिलीट नहीं हो रहे, इसलिए उनके व्यूज कम नहीं होते। हिसाब होगा भाई साहब, बहुत बुरी तरह से होगा, बहुत बुरी तरह से। मैंने कहा ना, सोचो एक 65 ईयर्स का डॉक्टर जो 35-40 साल प्रैक्टिस किया, जिस दवाखाने में उसने प्रैक्टिस किया, उसी दवाखाने में उसके कान के नीचे मारी गई। कैसा लग रहा होगा उसको? और लाखों में कमा रहे होते। कहा ना भाई साहब, प्रैक्टिस जो मैं आपके लिए यहाँ पे दिया, अगर यही चीज़ मैं सिर्फ मेरे वीडियो में डालता ना, मैंने कितने पेशेंट देखे। ये अगर ये 2.5 साल सिर्फ मैंने मेरे एक एक केस भी अगर डिस्कस की रहती ना, कि सोराइसिस का इतनी कंडीशन ठीक की, किडनी की फेलियर के इतने पेशेंट ठीक किए, 9.8 का क्रियाट का पेशेंट था, मैंने 1.5 महीने में ठीक किया। 6 अपने सर्वाइकल लंबार स्पॉन्डिलाइसिस के 600 के ऊपर पेशेंट जिनको ऑपरेट सजेस्ट किए थे, वो ऑपरेट्स बिना ऑपरेशन के ठीक किए गए। तो भाई साहब ये सब भी बोलते रहते ना, तो भाई मेरे को अभी भी लोग फोन करते हैं, सर हमें ट्रीटमेंट चाहिए। मैं बोलता भाई साहब, फोन पे आपको क्या ट्रीटमेंट दूंगा, मुझे रिपोर्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता, किसे करूंगा मैं ट्रीट? हाँ, इलाइट्स की कई जनों को आई है। मुझे कई सारे लोगों के फोन आए थे जब मैंने इसके बारे में बात किया ना, तो कई सारे लोगों के फोन आए कि सर जो मेडिटेशन करते हैं, सर कल न्यूज नेशन पे ग्रीन एलियंस की न्यूज आ रही थी। ओके, मुझे नहीं पता सर मेरा भाई भी डॉक्टर है, लेकिन आपके जैसा नहीं है। देखिए भाई साहब, उनको इन बारे में नहीं पता होगा, इसलिए वो बात नहीं करते होंगे। ईशु जी ने लिखा है ट्विन फ्लेम जगने वाले हैं। यस, आएंगे। मैंने कहा अभी तो हम आए नहीं हैं। ओशो के बारे में क्या ख्याल है? ह्यूमन जी, मैंने ओशो के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। मॉर्निंग मॉर्निंग शैलेश पटेल जी, मैंने ओशो के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, वो बहुत कम नॉलेज रखता हूँ ओशो का, तो उस पर कोई कमेंट करना सही बात नहीं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। सर योर टैगलाइन इज यूज्ड बाय द अदर चैनल, जो जागा है वही बचेगा अरे चुराओ यार, तुमको जो चुराना है चुराओ। लोग चुरा के हम पे ही कंटेंट चुरा के हम पे गालियां दे रहे हैं। खुद अम्बानी के पार्टियां जाके, अम्बानी के घर में जाके पार्टियां कर रहे हैं हमको बोल रहे हैं। खुद फॉरेन ट्रिप मार रहे,
बिना पनीर टिक्की के सर्टिफिकेट के कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब तुमको बेवकूफ बना रहे। कुछ बड़ा होने वाला है क्या सर? बिल्कुल बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने कहा आपको दशहरा आने दीजिए, दशहरा होने दीजिए, दशहरा होने दीजिए। डेंजरस हरिकेन इन फ्लोरिडा। मैंने बोला आपको अभी आपका वक्त नहीं है, आपका वक्त जो है अभी अगले साल है आपका। तो धन्यवाद सभी को। जो जागा था वही बचेगा। जिसको जो चुराना है हमारा चुरा लो। डॉक्टर जगदड़े के थॉट्स नहीं चुरा सकते। डॉक्टर जगदड़े एक ही है। क्या? एक ही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।